गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है डे 13 और आज हम सीख रहे हैं मॉडल साइट एंड मॉडिफाई साइट। पिछली क्लास में हमने किया था कि ये हमने जो मासिंग इन साइट के अंदर मासिंग करी थी, ठीक है, बिल्डिंग बनाई थी। जैसे कि अभी एक बिल्डिंग है, ये देखो, ये हमने बना दी, ठीक है। तो अब हम करना क्या है कि जैसे हम नॉर्थ व्यू में गए तो हमने ना इसके एक नीचे थोड़ा सा लेवल लेना है एक और। तो हम क्या करेंगे, एल प्रेस करेंगे जिससे हमारी लेवल कमांड आ जाएगी और पिक ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, लिख दीजिए 4 फीट जी। एक आ गया, एक आ गया, ठीक है। और इनको रीनेम कर लेते हैं क्योंकि 9 10 तो कंफ्यूज कर सकता है मैं। इसी लिख दीजिए ग्राउंड, यस। और इसे लिख दीजिए यूजी, अंडरग्राउंड, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड वाले उसमें, ठीक है। लेकिन हम साइट कहाँ लिखा है इसमें, ये लिखा साइट, ठीक है। अंडरग्राउंड जैसे एक्टिव करोगे ना, बट दिखता वो साइट में ही है, साइट में जाना है आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं टोपो सरफेस से। टोपो सरफेस में गए, अभी जो एलिवेशन है वो कितना है, 0। तो ये मैंने यहाँ से ऐसे ले लिया, तो ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है इसका एलिवेशन कितना था, 0। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 4 फीट, तो 0 से हम कितने पे आ गए, अब लिख दीजिए 8 फीट। जो मैंने 8 फीट लिया ना एलिवेशन, वो बिल्कुल बिल्डिंग के साथ लिया है, जहां जहां मेरी बिल्डिंग के पॉइंट्स हैं। यहाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लेने में, बट आई विल मैनेज। इसको रैंडम पॉइंट्स देने के लिए इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है कि मैंने 8 फीट बिल्कुल बिल्डिंग के साथ क्यों ली, बाहर वाला 0, बीच में 4 फुट और फिर 8 फुट। अब जरा 3D देख लो एक बार, या नॉर्थ व्यू का तुम्हारा चला गया, नॉर्थ। ओ गॉड, बट मैंने तो इसको यहाँ पे बनाना था ना, इसको नीचे बनाना था मैंने, इस पे अंडरग्राउंड पे, और बना दिया कहाँ गलती से बाय मिस्टेक। तो ये तो गलत है। तो क्या हम इसका लेवल चेंज कर सकते हैं, आओ। इसका एलिवेशन तो दिख नहीं रहा यहाँ पर कहीं भी, तो इसको एडिट सरफेस में जाके यहाँ से तो सब ठीक है। एक्चुअली गड़बड़ क्या हुई है कि हमें शुरुआत करनी थी -8 से, फिर -4 से, और फिर 0 पे। और हमने गड़बड़ क्या की कि जब हम इसको बना रहे थे हमने क्या कर दिया, जो कि गलत है। तो मजबूरी में हमें इसे एक बार क्या करना पड़ेगा, डिलीट। एक बार फिर से सीखने का मौका मिल रहा है, अच्छा होगा कि हमने मिस्टेक करी, राइट। तो अगेन गो टू टोपो सरफेस, देन राइट डाउन -8 फीट। पॉइंट नहीं दिख रहे, कहाँ गए, पॉइंट नहीं दिखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे ना। बट साइट में तो दिखते थे, आज क्या हो गया, कैंसिल करो इसको, ठीक है। हम सबसे पहले अंडरग्राउंड गए और यहाँ पे हमने साइट को ऑन किया, ठीक है। ये साइट अपनी, और कहाँ पे गए, टोपो सरफेस, और यहाँ पे -8 फीट ना। ओके, अब मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं नजर आ रहा। वो ना एक्चुअली देखने की एक हद होती है जिसे हम बोलते हैं व्यू रेंज। क्या बोलते हैं, व्यू रेंज। तो हम उस वजह से हम इसको देख नहीं पा रहे। तो कोई बात नहीं, रैंडमली क्लिक कर देते हैं।
अब लिखो -4 फीट। ठीक है, अब लिखो माइनस, नहीं सॉरी सॉरी, 0 0 एंटर। 0 हम बिल्कुल बिल्डिंग के पास लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख के लेना, मतलब जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे ले लेना। ठीक है, ओके बटन दबा दो। बन गया मेरा टॉप सरफेस। अब हम इसको 3D में देखते हैं, या नॉर्थ में जाके देखें। अब सही बना, अब सही बना। ये -8 फुट पे लिया बाहर का, फिर हम -4 पे है, और लास्ट में बिल्कुल 0 की जब बात आई तब हमने बिल्कुल बिल्डिंग के एग्जैक्ट लिया। ठीक है, अब 3D देख लो जरा, आपके ये बना, ये ऐसे बना। ठीक है, आप इसको जैसे ग्रास मटेरियल वगैरह दे सकते हैं, समझ गया। और एडिट सरफेस का मतलब होता है कि भाई अगर आपने इसमें और भी प्लेस करने पॉइंट तो आप एडिटिंग भी कर सकते हो। ऐसे देख लो, हो रही है एडिटिंग। ऐसे क्लियर है कि नहीं? ओके बेटा। और ये हमने मतलब कंटूर फाइल बनाई है इसकी, उसमें हाँ वो मैंने ना जैसे ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली होता भी कई बार ऐसे ही है। ठीक है, तो ना एक काम करो, जैसे जो बिल्डिंग है उसको क्या हम थोड़ी देर के लिए हाइड नहीं कर सकते? अब बिल्डिंग है, जैसे मान लिया हो सकता है कि भाई ये वाली जो चीज है ये थोड़ी सी ना मतलब यहाँ पे गड्ढा खोद के इसे फ्लैट किया जाता है, उसे बिल्डिंग पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग पैड। तो हम एक बार बिल्डिंग पैड बना लें, तो बनाना पसंद करोगे या पिक करना पसंद करोगे? पिक तो हो नहीं रही, दिख तो रहे, लेकिन फिर भाग गया, कभी आता है कभी चला जाता है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, अब दिख रहा है लाइन की मान लो, और बिल्डिंग पैड बनाना शुरू करो। यार मेरे को शक हो रहा है कि बिल्डिंग ऐसी तो नहीं हुई होगी, ऐसे ही थी जो प्रॉपर राउंड होएगी ना। ऐसी गंदी सी शेप कहाँ से आई फिर? ये टोपोग्राफी शेप है, बिल्डिंग की नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करना, प्रॉपर एक रेक्टेंगल बना लेना, इन सबके चक्रों में मत पड़ो। इसको डिलीट करके एक सिंपल रेक्टेंगल बना लो इसके साइज का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके बटन दबा दो। तो बिल्डिंग पैड में हमने क्या बना दिया, 3D में जाओ, तो ये मैं बिल्डिंग पैड बना दिया। क्या बना दिया? तो ये यहाँ से एक तरह से हमने इसे काट दिया, देख रहे? अब हमने जो अपने बिल्डिंग छुपा रखे वो वापस बुला लेते हैं। तो रिवील हिडन एलिमेंट से गए और सिलेक्ट किए, तो ये भी सिलेक्ट हो गया ना। ऐसे केस में फिल्टर की बड़ी याद आती है, यहाँ से आप है किसी भी चीज़ को अनसेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको टोपोग्राफी नहीं करनी ना सिलेक्ट, सर्वे पॉइंट नहीं करने, बस तो वो तो सिलेक्ट नहीं है ना वो, के है। तो यार अनहाइड ही होएगा वैसे भी, राइट क्लिक करके अनहाइड करना है। हो गया, आ गया ना वापस। अब ना हमें अपनी बिल्डिंग को एग्जैक्टली यहाँ पे इस फ्लोर पे रखना पड़ेगा, ये बिल्डिंग हवा में तो रहेगी नहीं, है ना। तो ये जो नीचे का सरफेस है ना, इसको सिलेक्ट करके तुम ऑफसेट कर सकते हो इसको। ये जो नीचे की प्लेट है, ये प्लेट सेलेक्ट करी मैंने, ब्लू कलर में दिख रही है, तो इसकी हाइट ऑफसेट कर सकते हो। मुझे पता नहीं है कितनी ऊपर उठेगी, तो करके देखो। एक सेकंड, हाँ लिखो 1 फुट, तो कुछ फर्क पड़ा? एक काम करो 4 फुट लिखो है, 8 फुट
ज़्यादा होगी, -6 फुट करके देखो। तो ये बिल्डिंग पैड समझ गए तुम क्या चीज़ होती है? बिल्डिंग पैड होती है ऐसे एक वाला कट, समझ गए कि बिल्डिंग को ऐसे काटा जाता है फ्लैट करने के लिए, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग रखी जाती है। पूरी बिल्डिंग को ग्रुप करके सब में एक होस्ट में जाके इसको होस्ट बना लेंगे ताकि बिल्डिंग एग्जैक्ट इस पे आ जाए, ठीक है। और बाकी ऐसे नहीं पता चलता, आप वायर फ्रेम करके ऐसे प्रॉपर चेक करो कि भाई देखो आपका बिल्डिंग पैड कहाँ है ना, वो चीज़ें चेक करनी पड़ती है। या फिर अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, तो दूसरा अल्टरनेट क्या होता है, बोलो, तुमने उसका नाम नहीं सुना, सेक्शन बॉक्स का? उससे पता चल जाता है ना कि भाई ये चीज़ कितनी कट रही है, कितनी नीचे कर रही है, किस ऊपर कितनी ऊपर। अच्छा ये बिल्डिंग पैड है ना, ये तो बहुत नीचे कर रखा हमने। तुम बिल्डिंग पैड को ही जैसे -6 कर दिया ना, इसे कितना करो, 6 फीट करके देखना। तो मेरे को लग रहा है 6 फीट तो नहीं ठीक है ना? 7 फीट, हाँ, तो जितना भी है करो एक बार सही से। मैं तो कहता हूँ अलाइन यार ऐसे चक्रों में मत पड़ा करो, सीधा अलाइन ले लो ना, ज़्यादा सारा इसकी सीध में चाहिए, ये बात खत्म। क्या कैलकुलेशन करते फिरोगे, है ना? तो इस तरह से हम बिल्डिंग के आसपास का ये कंटूर फाइल से ये बना के बिल्डिंग पैड बना लेते हैं, इतना समझ में है? और दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो ये मासिंगन साइट है, इसके अंदर आपका ये साइट कंपोनेंट होते हैं, जैसे ट्री लगा दिए या कुछ और सामान चाहिए, लोड फैमिली से साइट का जो सामान नहीं होता, अब साइट का सामान साइट में ही मिलेगा ना तुम्हें, पार्किंग, लॉजिस्टिक, एक्सेसरीज, ये जैसे, अब मुझे तो नहीं पता ये क्या क्या चीज़ है, वैसे पार्क का सामान भी होता है इसमें, ये देखो क्रेन भी है, देखो ये ट्रेलर है ना। हाँ मतलब मिलेगा तुम्हें सारा साइट में, लाइब्रेरी से अगर कुछ लेना तो ले लेना भाई, समझ गई मेरी बात? पार्क का सामान, जिम का जो पार्क में वो एक्सरसाइज के लिए होता है, सब ऐसे अंदर हो। तो इतना समझ में आ गया? अब मैंने तुम्हें बिल्डिंग पैड बताया, टोटल सरफेस बताया। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ स्प्लिट सरफेस क्या होता है, और मर्ज सरफेस क्या होता है, और सब रीजन क्या होता है। स्प्लिट सरफेस होता है कि भाई पहले ये अपना जो सेक्शन बॉक्स था ना तुम्हारे, इसे ऑफ कर लो, सेक्शन बॉक्स को क्या कर दो, ऑफ कर दो, ताकि ये ना आए, पूरा दिखेगा ना फिर अब। तो ना स्प्लिट सरफेस होता है कि भाई जो तुम्हारा ये जो तुमने टोपोग्राफी बनाई थी ना, इसमें स्प्लिट करना, जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ना इतना हिस्सा तुमने अलग कर दिया, अब ओके बटन दबा दिया, वो नहीं लगता मेरे कोई पॉइंट गलत है, कभी मैं ना से टेढ़ा करके काम नहीं करता। ये देखो, अब मैंने तो ये सोच रहा था मैं तो कि भी मैंने सही बना दी, और अब पता चला ना एरर आने के बाद कि वो सही नहीं है। तो तुमने देखा कि बिल्कुल सरफेस अलग हो गया। अब हम इसको अलग से मटेरियल दे सकते हैं और बाकी के हिस्से को अलग से मटेरियल दे सकते हैं। तो कुछ भी एरिया आप अलग से स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट का नाम ही स्प्लिट करना होता है, ठीक है ना? ठीक है जी। मर्ज इसको उल्टा कर देगा, मर्ज क्या करेगा, इसे वापस से इसको इसके साथ जोड़ देगा, ठीक है। और एक होता है सब रीजन। सब रीजन में क्या होता है कि भाई जैसे आपने सब रीजन का मान ले ली, और इस पे ना आपने कुछ अलग से फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, या कुछ भी वटेवर रोड ही बनाना चाहिए, तो आप ऐसे कुछ बना दो, बना दिया। तो अब ये सब रीजन बन गए इसमें अलग से, देखो चाहे तो तुम इसे रोड मटेरियल दे सकते हो। क्या तुमने कभी रोड मटेरियल को यूज किया या ग्रास को यूज? क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, अब ग्रास लिख देंगे एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे। अब ग्रास पता नहीं कहाँ होगी, सर्च में लिख लो ग्रास, ग्रास की जितनी भी वो मटेरियल होंगे अपने आप आ जाएंगे, बस तुमने उस पर डबल क्लिक ही तो करना होता है, कितना आसान तो है। फिर यहाँ से हटा दो, अप्लाई करना जरूरी होता है, ओके करना होता है। तो अब ग्रास दिखी तो है नहीं यार, रियलिस्टिक करूँ तब दिखेगी क्या? जी हाँ, आ रही ग्रास दिख रही है ना? तो ऐसे ये सब रीजन होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ये ग्रेडेड रीजन, प्रॉपर्टी लाइन, लेबल कंटूर और इन्हीं को कुछ अलग तरीके से बताऊंगा।
पार्किंग कंपोनेंट में कुछ बताने वाला है नहीं कि भाई जैसे पार्किंग की जैसी जगह नहीं बनाते ताकि भाई गाड़ियाँ यहाँ पार्क करनी है तो वो ये बन जाता है इसके अंदर बस। समझ में? देखो बेसिक तो हो गया अपना, मासिंग एंड साइट बेसिक तो हो गया। अब इसमें हम क्या क्या एडवांस कर सकते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।